ये रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? लोग डरते हैं कि कोई कंप्यूटर हमारा रोबोट आके हमारा हमारा इलाज कर देगा, हमारी सर्जन का, हमारा डॉक्टर तो है नहीं हमारे पास, तो क्या बनेगा हमारा? रोबोटिक सर्जरी जो है ना ये पूरी दुनिया में एक लेटेस्ट जो है ना सर्जरी है और वर्ल्ड पूरी दुनिया में तो ये जो सर्जरी स्टार्ट हुई ये इवन 2000 से पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो इसको प्रूफ किया गया वो ईयर 2000 में ये बाहर स्टार्ट हो गई थी हुँ, प्रॉपरली। हम लोग ऑलरेडी 25 साल कह लें आप इसमें हम बिहाइंड हैं, वी आर लैगिंग बिहाइंड। एग्ज़ैक्टली। रोबोटिक सर्जरी ये नहीं है कि कोई रोबोट आके आपकी सर्जरी कर लेगा। जी, रोबोट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन। इसमें सर्जरी सर्जन ही करता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि सर्जन जो है वो एक कंसोल पर बैठ के रोबोट को अपने जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेशेंट के ऊपर हम अटैच करते हैं, उनकी मूवमेंट्स करता है। सर्जरी पेशेंट एक कंसोल पे बैठ के करता है और वही सारी मूवमेंट्स वो ट्रांसमिट होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पेशेंट के अंदर। ये जी। इसी तरह है कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, आपके सामने एक मॉनिटर पड़ा जी हुआ हाँ, है जी हाँ। और आप उस वीडियो गेम को जो भी आप उसको इंस्ट्रक्शंस करेंगे, आप जो भी मूव करेंगे, वही वो गेम होगी। वो गलत नहीं हो सकती। गलती अगर होगी तो सिर्फ़ सर्जन की तरफ से होगी। हुँ, रोबोट जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें ये 3 डायमेंशनल व्यू आता है, जबकि नॉर्मल इवन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी 2 डायमेंशनल व्यू है। फिर हुँ, उसके बाद जो रोबोटिक आर्म्स हैं, वो ह्यूमन आर्म्स नहीं है। हुँ, हम जिस पे बैठ के कंसोल पे बैठ के उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसके साथ जो रोबोटिक आर्म है, वो पेशेंट के अंदर हुँ, होती है। रोबोटिक आर्म जो है वो हमारा हाथ सिर्फ़ 120 180 डिग्रीज़ पे मूव कर सकता है। हुँ, जबकि एक रोबोटिक आर्म जो है वो यूँ भी कर देगा पूरा और वो ऊपर-नीचे भी आएगा। 720 डिग्रीज़ की रोटेशन जो है वो रोबोटिक आर्म कर सकती है। सो वी कैन रीच डिफिकल्ट एरियाज़, स्पेशली गायनी में जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, जो पेल्विक एडहेजन्स होती हैं या जो ट्यूमर्स ऐसे हैं जो जिनको हम अप्रोच नहीं कर सकते, इवन हुँ, लैप्रोस्कोपी से भी अप्रोच नहीं कर सकते। सो हम इस 3 डायमेंशनल व्यू से और इम्प्रूव्ड डेक्सटेरिटी कह लें आप, तो उसके थ्रू हम उन एरियाज़ में पहुँच के बहुत प्रिसाइज़ और हम उसमें बहुत सेफ सर्जरी कर सकते हैं। ब्लड लॉस बहुत कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस के ऑर्गन डैमेज के चांसेस बहुत कम होते हैं। पेशेंट बहुत अर्ली रिकवरी होती है, नॉर्मली 1 डे के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं।